हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम दे रहे हैं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए सीबीएसई प्राइवेट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है सीबीएसई ने। उसके बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटरफेस है सीबीएसई का। यहाँ से जो है आपको नोटिफिकेशन बार पे आना है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे, और यहाँ पे आपको गाइडलाइंस फॉर कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सीबीएसई प्राइवेट वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आके ये प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी है। इसमें 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो फाइल बनेगा, जो जो चीज़ें स्टेप्स आप लोग को फाइल प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग जो लिखना होता है, आप लोग कॉपी करना होता है, वो टेलीग्राम पे हम दे देंगे, ठीक है। वो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप कनेक्ट कर लेना वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी ये नोटिफिकेशन भी मैं वहाँ पे दे दूंगा, आप डिटेल्स में भी पढ़ सकते हो। बट किसको किसको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना है वो पहले समझ लेते हैं। अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट्स कैटेगरीज में अप्लाई कर रखा है, एडिशनल कैटेगरीज में जैसे मैथमेटिक्स है, तो आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है तो भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपने कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है तो भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो डिटेल्स में समझते हैं। अगर आपने 2023 का बोर्ड एग्जाम दिया था और आपका कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स था और उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में किसी भी वजह से रिपीट इन प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे, प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए थे, या आपका रिपीट इन थ्योरी प्लस रिपीट इन प्रैक्टिकल है, तो आपको जो है एग्जाम्स के लिए बैठना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना पड़ेगा। बट अगर कंपार्टमेंट आया था, रिपीट इन थ्योरी केवल है और प्रैक्टिकल में पास आउट थे, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2022 के स्टूडेंट हैं और उस समय पे किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आपका रिपीट इन प्रैक्टिकल है या रिपीट इन थ्योरी है या प्रैक्टिकल बोथ है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल रिपीट इन थ्योरी और है तो आपको वापस से प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में अगर आप पास हैं और 2022 या 23 के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रैक्टिकल वापस से देने की जरूरत नहीं है, ना ही इंटरनल्स देने की जरूरत है। इवन तो अगर आप एडिशनल में अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंटरनल्स के मार्क्स जो है प्रो राटा बेसिस पे मिल जाते हैं। आपको इंटरनल्स के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए होता है, जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आपका फिजिकल एजुकेशन, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में ये एप्लीकेबल होता है। कंप्यूटर साइंस हो गया या पेंटिंग सब्जेक्ट्स हो सकता है आपका। अगर आप 2021 मतलब 2021 या उससे पहले के हैं, 2020, 2019, इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं और आप जो है सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, अगर उसमें से जो कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना कंपलसरी है। तो 2021 में है, 2022 के स्टूडेंट हैं और अभी रिपीट करते हुए आ रहे हो, वापस से फेलियर में अप्लाई कर रखा है सारे सब्जेक्ट्स का, तो आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए फाइल भी बनाने पड़ेंगे और एग्जाम्स में अपीयर भी करना पड़ेगा। किसी भी तरीके के डाउट्स आते हैं आपको तो doonwinner.in पे जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग जो है आपको गाइड कर देते हैं। सिंपली गूगल पे आओगे और डूनविनर सर्च कर लेना, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे एंड देन सेलेक्ट करना, यहाँ से ज्वाइन पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल गेट इट, ठीक है। ज्वाइन करके एंड देन हम लोग आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, बट जस्ट बैक में आके आप यहाँ से कर लोगे कनेक्ट ज्वाइन, तब भी हम आपको कॉल पे कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें समझाते हैं आपको, ठीक है। अब कुछ रूल्स आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग, केवल ये वीडियो है। No project assessment, internal assessment will be conducted in respect of the subjects not having practical component। अगर कोई भी सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है तो उसके इंटरनल मार्क्स मिलते हैं आप लोग के, जिसमें असेसमेंट्स वगैरह बेसिस रहते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको जो है कुछ भी यहाँ पे कंडक्ट नहीं होना है और उस बेसिस पे आपको प्रो राटा बेसिस पे एग्जाम्स के मार्क्स दिए जाएंगे। वो आप कोई भी ईयर रहा होगा, आपका 2023 है या 2022 है या 2021 है, सब में, ठीक है। अब प्रैक्टिकल्स के डेट क्या रहेंगे वो समझ लो। इससे पहले आपको जो आपका एग्जाम सेंटर है ना, आपका एडमिट कार्ड पे जो एग्जाम सेंटर, वहाँ पे जाके कनेक्ट करना है। तो प्रैक्टिकल के आपके डेट्स हैं 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक, इसके बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। इससे पहले आपको जो आपका एग्जाम सेंटर एलोकेट हुआ है वहाँ पे जाके वहाँ के प्रिंसिपल और सेंटर सुपरिटेंडेंट से बात करोगे कि मेरा जो है इस सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में मैं फेल था या प्रैक्टिकल एग्जाम्स होना है मेरा, तो आप हमें बता दीजिए। तो वो नाम लिखेंगे एंड देन रीजनल ऑफिस में भेजेंगे, फिर वहाँ से आपके लिए जो है और डिटेल्स वगैरह सेंड हो जाता है। तो एक्सटर्नल्स आएंगे एंड आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट हो जाता है।
फाइल लेके जाना ज़रूरी है, तो वो फाइल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ में ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जो प्रैक्टिकल्स के लिए कनेक्ट करने जा रहे हो टीचर्स से, मतलब आपका एक स्कूल एग्ज़ाम सेंटर पे, उसमें आपको देरी नहीं करनी है। मतलब जो आपको 15 फरवरी बताया गया है, तो उससे पहले आपको कनेक्ट करना है। लेट्स से कि आज 7th ऑफ फरवरी है, तो आप 10 फरवरी तक जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम सेंटर पता ही है आप लोग के। इन केस अगर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड अभी तक नहीं हुआ है और कोई इशू आ रहा है, तो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना। वहाँ पे मैं डायरेक्ट एक मैसेज के लिए लिंक दे दूंगा, उस पर आप डायरेक्ट अपना केवल एप्लीकेशन नंबर दो के हम लोग डाउनलोड करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे देंगे, ठीक है। टोटल सपोर्ट करने के लिए हम लोग हैं आपके साथ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है किसी भी तरीके से। कुछ और भी चीज़ें ध्यान में देख लो जो आप लोग के लिए ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जो भी आंसर बुक्स है ये आप लोग के लिए ज़रूरत नहीं है उतना, और ये सब आपके एग्जाम सेंटर हैंडल करेंगे। जो स्टूडेंट्स को एक्शन लेना है वो यहाँ पे लिखा है। द स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनर्स शैल contact their exam center without fail with a copy of their previous result and mark sheet। जो आपका प्रीवियस रिजल्ट था उसकी फोटोकॉपी लेके जाना है, या आप अपनी एडमिट कार्ड पिछले एग्जाम्स का ले जा सकते हो। इस बार का भी एडमिट कार्ड लेके जाना है, मतलब पिछले साल जो आपका रिजल्ट था, कितना आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले थे या एब्सेंट थे, वो भी दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो समझेंगे। क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है ना। अगर मान लो आपका एग्जाम है, लेट्स से आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स पहले से मिले हुए हैं और आप वहाँ पे लेके जाते हो, तो आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं होंगे। तो ये वेरीफाई करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपने जो है 2021 से पहले किया तो आपके प्रैक्टिकल्स तो हुए ही होंगे, तब भी आपको प्रैक्टिकल दोबारा कंडक्ट करना है, तो उनके पास वो डाटा देना पड़ता है, ठीक है। तो वो कर लेना आप लोग। अपने फाइल्स मतलब प्रीवियस मार्कशीट ले लो, और उसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड जो इस समय का है, वो दोनों को एक साथ उसकी फोटोकॉपी लेके जाओ, वहाँ पे सबमिट कर देना। The students and examiners shall note the date and time of practical examinations given by the exam center। तो उसी समय पे आपको एग्जाम सेंटर जो है डेट और टाइम बताएंगे किस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। वो हो सकता है कि 2 दिन बाद वापस से आपको बुलाएं कि एग्जाम का जो प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट है वो हमारे पास रीजनल सेंटर से आएगा, तब हम आपको देंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बट एग्जाम सेंटर पर ऑन टाइम पहुंचना है। एंड रिपोर्ट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जाम सेंटर्स ऑन टाइम। तो जो भी चीज़ें रहेगा आपको एग्जाम सेंटर पे बहुत ही टाइमली रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये एग्जाम सेंटर्स के द्वारा कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, जैसे कि किस समय पे किसका प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करना है, रीजनल सेंटर्स को बताना है कितनी कॉपीज मंगानी है, उसके साथ साथ सारे लिस्टिंग तैयार करना कि किस सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं एंड कब तक करा रहे हैं, कि क्या डेट रहना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स के जो थ्योरी एग्जाम्स है वो भी हैम्पर ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान नहीं होना है। बाकी ये डिटेल्स में जो शीट है ये मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, वहाँ से पढ़ सकते हो, या सीबीएसई की वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।